हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता गुप्ता आज एक बहुत बिग अपनी सक्सेस को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है और मैं आपसे बार बार कह रही थी कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो यही कारण था कि मैं थोड़ा बिजी थी अपने भी पढ़ाई में। और हिंदी से मैंने नेट क्वालिफाई किया है, 96 परसेंटाइल आया है मेरा। और मैं आपको इसलिए अपनी कहानी बताना चाहती हूँ या खुद आपके सामने आई हूँ कि मैं खुद एक मतलब मदर हूँ और 16 इयर्स मुझे शादी को हो गए हैं। और तब मैंने इतना हिम्मत दिखाया और मैंने ये एग्जाम क्रैक किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ अपने लिए। और मैं आप सबको एक होप दिलाना चाहती हूँ, एक आशा दिलाना चाहती हूँ कि आप भी मेहनत कीजिए, आप भी पढ़िए और आप भी ये कर सकते हैं। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक स्ट्रेटेजी के साथ, एक तैयारी के साथ, एक सोच के साथ, एक विचार के साथ आप इसकी तैयारी करें तो आप जरूर सक्सेस होंगे। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप एक लक्ष्य बनाकर पढ़े, जैसे कि जो मैं पढ़ती थी, जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक लक्ष्य, इसका मतलब है कि अगर 25 पेज आप पढ़ सकते हैं एक दिन में, तो आप 25 पेज एक दिन में पढ़े। अगर 50 पेज पढ़ सकते हैं तो आप ये तय करके चले कि मुझे 50 पेज एक दिन में पढ़ना है। और उस 50 पेज को अगले दिन आप एक नोट्स की तरह तैयार कर ले। उसके जो पॉइंट्स है, उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको आप एक जगह इकट्ठा करते जाएं। ये काम आप जरूर करें, एक मोटी सी कॉपी एक लेकर, और उसमें आप उसको एक के साथ एक। और दूसरी चीज ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया और अगले दिन फिर 2 दिन आराम कर लिया, नहीं। अगर एक लक्ष्य बनाना है तो उसको लगातार उसको कार्यान्वित करना है, उसको फ्लो में रखना है। और तीसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बार बार पढ़े। जो चीजें हमने एक दिन पढ़ लिया उसको एक टाइमिंग रखे कि जो, जैसे मान लीजिए हमने 20 नोट्स तैयार कर लिए, 20 चैप्टर है हमारी हिंदी में और 20 नोट्स हमने तैयार कर लिए, तो अगले दिन से जब हम रिवीजन करते हैं तो हम एक लक्ष्य रखें कि 4 नोट्स हमें मॉर्निंग में उसको कंटिन्यू करना है और उसके आगे फिर जो पढ़ना है सो एक्स्ट्रा, या तो पेपर फर्स्ट पढ़ना है या सेकंड पेपर पढ़ना है, लेकिन जो नोट्स है उसको हम बार बार पढ़े, लगातार पढ़े और बार बार पढ़े। तो मेरा ये मानना है कि 3 से 4 बार या 5 बार में चीजें दिमाग में एकदम बैठ जाती है। उसके बाद तो ऐसा होने लगता है कि क्वेश्चन देखते पता चल जाता है कि मुझे ये आंसर करना है, ये आंसर करना है। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि चीजों को एक दूसरे से लिंक करके भी पढ़े। ये बहुत ही सक्सेस के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही अच्छा है। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी फैक्ट, जैसे प्रेमचंद्र है, उन्होंने क्या कहा, या कोई और राइटर है, उन्होंने क्या कहा, तो आप एक पेज पे उनका नाम अलग अलग लिख लें और जब भी उनकी बातों को पढ़े कि उन्होंने ये बात बोली, वो बात बोली, तो उसको एक जगह लिखते जाएं। वो बार बार फिर उसको पढ़े कि उन्होंने क्या कहा। तो इस तरह से, जैसे भारतेंदु है, जिनकी चीजों को पूछा जाता है, उनकी चीजों को थोड़ा पढ़े, पर थोड़ा सा गहन रूप से अंदर तक पढ़े चीजों को। ऊपर ऊपर की चीजें नेट नहीं पूछता है, उसमें नहीं पूछे जाते हैं, डीपली चीजों को पूछा जाता है। तो कोई भी, जैसे उपन्यास कोई लेते हैं, अगर वो पढ़ते हैं, तो मैंने तो जो भी उपन्यास वगैरह कहानी की जो तैयारी की थी, वो मैं YouTube से ही मैंने पढ़ा था और सुना था उसको बार बार, कई बार। तो उसमें जो किसने क्या कहा, जैसे उसमें है कि श्वेत वस्त्र पहनकर अप्सरा ऊपर से उतरती है, तो ऐसे क्वेश्चंस अंदर से पूछे जाते हैं कि जो ऊपर से उतरती है तो वो कौन सा रंग का कपड़ा पहनी हुई है, या वो हाथ में क्या ली हुई है, तो कलश ली हुई है। इस तरह के प्रश्न अंदर से पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज है कि मैं ये कहूंगी कि जैसे कोई बुक है, जैसे 1936 है, तो उस समय बहुत सारी चीजें हुई, या फिर 1888 है, तो उस समय जो चीजें हुई उनको इकट्ठा करें, एक सर्कल बना के उसमें वो साल लिखकर और एरो डाल डालकर आप उन चीजों को, जो चीजें उस समय हुई है, उस तरह से अगर आप चीजों को लिंक करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। तो ये सारा स्ट्रेटेजी आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने ये सब कुछ किया था अपने पढ़ाई करते समय, और मैं आपको बार बार बताती रहूंगी, मैं अपने नोट्स वगैरह शेयर करती रहूंगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको वहां से कुछ मटेरियल्स मिल जाएगा। तो आप अपने एक सोच के साथ, एक विचार के साथ आगे बढ़िए और UGC नेट को क्रैक कीजिए मेरी तरह। थैंक यू।